जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके कई फेज होते हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जिसके इस टाइम पर अभी फॉर्म भी चल रहे हैं। और प्यारे बच्चों, उस फेज का नाम है एसएससी जीडी। इसके आप जैसे फॉर्म भर के आए और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एकदम इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एसएससी के अंदर सबसे पहले तो आपको पेपर देना है। जब आप पेपर पास करोगे तो फिर आपका इसका बेटा फिजिकल होगा, और जब फिजिकल होगा तो बच्चे इसका फिर बोलो क्या होगा, मेडिकल होगा। अब पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अगर इसका फॉर्म भर रहे हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कभी कभार क्या होता है, बच्चे की हाइट ही नहीं है और बच्चा पूरे सेशन पढ़ रहा होता है, वहां जाकर के पता चलता है कि पेपर भी पास हो गया था, लेकिन जब फिजिकल देने गए ना तो वहां पर हाइट कम बैठी। वो जो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, तो एक जो छोटी सी गलती है वो आपको इतना बाद में पछतावा दिलाती है कि काश हमने उस टाइम पर अपनी हाइट नाप ली होती, या हमने ये वाला मानक वहां पढ़ लिया होता, तो हम इसकी तैयारी नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो एज है वो 18 साल, यानी कि जो इस टाइम पर 18 साल के हो चुके हैं, और बच्चे 23 साल तक के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो 14 अक्टूबर है लास्ट डेट। आप लास्ट डेट के भरोसे ना बैठे, क्योंकि प्यारे बच्चों, पेपर से 2-3 दिन पहले साइट इतनी बिजी जाती है, साइट इतनी बिजी जाती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। और मुझे लगता है इस टाइम पर आप पर कोई ऐसा खास काम भी होगा नहीं, अगर है भी तो थोड़ी सी 15 मिनट समय निकाल करके आप इस फॉर्म को भरिए। और प्यारे बच्चों, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्म को दिवाली से पहले आज ही चले जाइए, दिवाली तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा इसकी जो फीस कटने की बेटा लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। फिर भी कोई बच्चा अगर 14 अक्टूबर को अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहा है तो उसके 24 घंटे बाद यानी कि 15 अक्टूबर को वो अपनी फीस कटवा सकता है। अब देखो एक और चीज समझो इसके अंदर, इसमें बेटा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो 40,000 से ऊपर है ओवरऑल, जगह भी काफी है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों इसके अंदर ये है कि अगर हम एसएससी जीडी में लग गए तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, हम कहाँ नौकरी करेंगे। देखो, आप बीएसएफ में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, ये बड़ी ही शानदार, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जाएंगे, वहां पर आप बड़े अच्छे बढ़िया तरीके से नौकरी करेंगे। और ये एक देश, मतलब आप अगर इसमें जॉब कर रहे हो ना, आप पर हर देश का नागरिक हमेशा गर्व करेगा। बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसके अलावा आपको यह समझना है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, मैं मेल यानी पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है और एससी में है, इसमें एसटी कैटेगरी को अभी मैंने शामिल नहीं किया, उनके बच्चे थोड़े से स्टैंडर्ड अलग है। मैं आपको बता दूं, इनके लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। जिन बच्चों की हाइट 170 सेंटीमीटर या इससे अधिक है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है वो इसका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरे। लेकिन अगर वो एसटी कैटेगरी का है उसके लिए थोड़ी सी छूट है, मैं वो भी बताऊंगा। चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए होनी चाहिए। फुलाने के बाद 85, ज्यादा फूल जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको फुलानी पड़ेगी। रनिंग रनिंग आपको 5 किलोमीटर करनी पड़ेगी 24 मिनट में। इसके अलावा और देखिए प्यारे बच्चों, जो मेल कैंडिडेट, जो विद्यार्थी मेल हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उनके लिए हाइट है 162.5। हाइट कितनी है? 162.5। चेस्ट है 76 से 80, यानी कि आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी है। 5 किलोमीटर, इनको 24 मिनट। रनिंग में कोई छूट नहीं है, हाइट में छूट है और चेस्ट में छूट है। इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट आपको और समझना है कि जो फीमेल है, यानी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जनरल, ओबीसी और एससी, इसमें भी हमने एसटी को इंक्लूड नहीं किया है, इनके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट के जो मानक है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है। 1.6 किलोमीटर आपको पास करनी पड़ेगी 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट का मतलब होता है, बहुत सी लड़कियां इसको 8 मिनट 50 सेकंड समझ लेती, नहीं, ये 8 मिनट और आधी मिनट,
यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब देखो जो वो फीमेल है जो एसटी कैटेगरी की है उनके लिए 150 सेंटीमीटर इसमें हाइट है। चेस्ट के मानक इनके लिए भी नहीं है, रनिंग में भी इनको कोई छूट नहीं है, सिर्फ जो इनके लिए छूट है वो है सिर्फ और सिर्फ हाइट में। अब एक बात आपको ये समझनी है, इसका सिलेबस क्या है। देखो जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इसका बेटा जो सिलेबस है, इसका प्यारे बच्चों जो सिलेबस है ना, इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन रीजनिंग का होगा और बच्चों एक सेक्शन जीएस का होगा और बेटा एक सेक्शन इसके अंदर मैथ का होगा और एक सेक्शन इसके अंदर हिंदी का होगा और इसी के ऑप्शनल में इंग्लिश का होगा। यानी कि या तो आप हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो कि आप सोचे हम हिंदी भी करते हैं और इंग्लिश भी करते हैं। अब आपको इसमें बेटा ये भी समझना है कि जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये जितने भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, पेपर सबके लिए एक जैसा आता है। कट ऑफ में आपको रियायत मिलती है, लेकिन आपको पहले समझना है बेटा पेपर आसा कैसा है। देखो रीजनिंग के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जीएस इसके भी बेटा 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और प्यारे बच्चों इसके भी 20 क्वेश्चन, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे टोटल जो क्वेश्चन बने यहां पर 20 20 20 कितने हो गए 80। अगर मैं बात करूं यहां पर इसका मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, यानी कि यहां पर जो ये पेपर है कितने नंबर का है बेटा, 80 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आप बोलेंगे आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 160 पर। अब मैं बात करता हूं कि इस बार जो भर्ती होगी उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर उस विद्यार्थी तक इसकी जानकारी मिले और वो इस फॉर्म को भरे और अपने परिवार में एक सरकारी नौकरी लेकर के आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके इस बार एसएससी जीडी में 160 में से कितने में से 160 में से 145 प्लस नंबर आते हैं, वो विद्यार्थी हमेशा सेफ रहेगा। 100% उस बच्चे की सरकारी नौकरी पक्का लगेगी। अगर मान लो आपकी शिफ्ट टफ है तो आपको फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ध्यान रखना, एक होता है बेटा इसका रॉ स्कोर, मैंने जो आपको बताया है ये बेटा 145 प्लस, ये मैंने आपको रॉ स्कोर बताया है। एक होता है बेटा नॉर्मलाइज स्कोर, यानी कि जिस बच्चे की शिफ्ट टफ होती है उसको कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलता है। मैं उनके लिए कहूंगा कि उनके लिए 149, कितना 149। अगर आपको बेटा 145 नंबर अगर बच्चे आपको लाने हैं तो आप एक बात समझिए, 145 नंबर लाने के लिए मेरे बच्चे आपको 145 नंबर, इसको मान लो बराबर में लगभग 140, कितना मान लो 140। अगर आपको प्यारे बच्चों 140 नंबर लाने हैं और आपको पता है मेरे भाई कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि आपको 73 क्वेश्चंस कैसे करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे। अब इसमें एक जो समस्या आएगी बच्चे को बेटा वो आएगी जीएस के अंदर, क्योंकि जीएस विद्यार्थी सोचता है मैं कितनी भी पढ़ लूं, बहुत से के तो 20 में से 6 ही सही होते हैं। 6 तो मैंने बहुत बड़ा आपके सामने डाटा बोल दिया। अब देखो जो मैथ है बेटा, जो रीजनिंग है, जो बच्चे, इसके अलावा आपकी हिंदी है, आप इनमें से है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। मैथ में 20 में से 20 करने हैं, रीजनिंग में 20 में से 20, हिंदी में भी आपको 20 में से 20, इंग्लिश कर रहे हो तो बच्चे इसमें भी 20 में से 20। अगर आप इधर 60 सवाल करते हो और 60 के 60 अगर बच्चा आपके क्वेश्चन सही है, फिर भी आपको बेटा जीएस में 13 क्वेश्चन कैसे करने पड़ेंगे, सही। मान लीजिए कि आपका बेटा एक क्वेश्चन मैथ में कम हो गया, एक क्वेश्चन बेटा रीजनिंग में कम हो गया, तो बच्चे वो जो 2 क्वेश्चन आपने कम करे ना, तो फिर बेटा आपको जीएस में कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 15 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आप जैसा भी पढ़ना चाहते हो, हमारी कोचिंग है
हमारी कोचिंग है प्यारे बच्चों नील सर एकेडमी के नाम से, नील सर एकेडमी के नाम से। मैं यहां का कॉन्टेक्ट नंबर और बच्चे यहां की लोकेशन यानी कि यहां का जो एड्रेस है वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डलवा दे रहा हूं। आप वहां पर सर्च करके हमें फोन कर सकते हैं। हमारी दोनों तरीके से क्लास चलती हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैंने आज उन विद्यार्थियों के लिए जानकारी बताई है जिस टाइम पर एसएससी जीडी के फॉर्म चल रहे हैं,